मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सोनिका पिलानी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक नया टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बेटा, इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल और गैमेटोजेनेसिस वाले जो टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस। जो कोपुलेशन होता है उस टाइम पर क्या होता है, सीमन पेनिस से इनटू द वेजाइना, और क्या पर रिलीज होता है, वेजाइना के अंदर रिलीज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो रैपिडली स्विम करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, और सर्विक्स के थ्रू पास करते हैं, एंड एंटर इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एंड ये फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुँच जाते हैं। एम्पुलरी रीजन जब ओवा रिलीज होता है ओवरी से, तो एम्पुलरी रीजन में, फेलोपियन डक्ट के एम्पुलरी रीजन में वो वेट करता है स्पर्म के आने का। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी रीजन। जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वे फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म इज ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन हमेशा तभी होगा जब ओवा और स्पर्म सेम टाइम पर एंटर करे, या दोनों एक टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट हो, तभी क्या हो पाता है, फर्टिलाइजेशन हो पाता है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही रीजन है जिसके कारण सभी कोपुलेशन में फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होती है, फ्यूजन होता है जिसमें ओवा और स्पर्म का, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म एंटर करता है, या स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर के। जो ओवम होता है उसकी जो ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे जोना पेलुसिडा बोलते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में स्पर्म आता है, एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन, और जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर चेंजेस लाता है, एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, और जो एडिशनल स्पर्म होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। इसीलिए जो एक स्पर्म है वही ओवम को फर्टाइल कर पाता है। The secretion of acrosome help the fertile sperm enter into the cytoplasm of the ovum। जो सिक्रीशन होता है एक्रोसोम का, वो हेल्प करता है स्पर्म के एंट्री होने में, किसके अंदर, ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर, थ्रू द जोना पेलुसिडा लेयर। जो ओवा के ऊपर लेयर पाई जाती है जोना पेलुसिडा, उसके थ्रू, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूस द कंप्लीट ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जिसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का जो म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है, और सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होता है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल डिवीजन। जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन है वो होता है, जिसके भी कैसे होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। और क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, एंड ए हैप्लॉइड ओवम, और एक हैप्लॉइड ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है। सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। और फिर क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है किसका, स्पर्म का एंड ओवम का, वो फ्यूज होते हैं और क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। One has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो खुद से ही होता है। लेट्स अस हाउ, वो कैसे होता है, चलो देखते हैं। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द
human female is XX and that in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes ova produced by female having the sex chromosome X, where the male gamete sperm the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of chance of sperm carry X chromosome while the other 50% sperm carry the Y. After fusion of male and female gamete, the zygote could carry either XX or XY, depend on whether the sperm carry X and Y fertilized the ovum. ये डिपेंड करता है कि जो फीमेल होता है वो एक्स और वाई दो क्रोमोजोम को कैरी करता है एंड जो फीमेल होती है वो एक ही क्रोमोजोम को कैरी करती है जिसे हम एक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। हम जो बेबी है उसका मेल और फीमेल होना डिपेंड करता है कि जो फीमेल का ओवा था उसके जो क्रोमोजोम के साथ मेल का एक्स क्रोमोजोम फ्यूज हुआ या फिर वाई क्रोमोजोम फ्यूज हुआ है। इसकी 50% पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है एक्स क्रोमोजोम फर्टाइल करे या एक्स क्रोमोजोम फर्टाइल करे या फिर वाई क्रोमोजोम जाके ओवा को फर्टाइल करे। उसी के बेसिस पर जो बेबी होता है वो मेल और फीमेल पाया जाता है। The zygote carry XX would develop in the female baby and XY would form a male. जो XX होता है वो फीमेल बेबी को डेवलप कराता है एंड XY क्या होता है फीमेल बेबी को डेवलप कराता है। The meiotic division stays as the zygote move through the isthmus of the fallopian duct and called cleavage। जो म्यूटिक डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर जब जाइगोट एम्पुलरी रीजन से इस्थमस में आता है इसमें ओविडक्ट या फिर हम बोले फेलोपियन डक्ट में जिसे हम क्लीवेज भी बोलते हैं थ्रू द यूट्रस। यूट्रस का क्या होता है क्लीवेज होता है एंड द फॉर्म 2 to 4, 4 to 8 एंड 8 to 16 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। जो 16 सेल स्टेज आती है उसे हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर इज कोल्ड मोरूला। जो 8 to 16 सेल स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं मोरूला बोलते हैं एंड मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। और मोरूला क्या होता है कंटिन्यू डिवाइड करता है और क्या बना लेता है वो ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। जैसे जैसे वो यूट्रस की तरफ मूव करता है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन and the outer layer is called trophoblast and the inner group of cells attached to the trophoblast is called inner cell mass and the trophoblast layer that then get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. After attachment, the uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. As the result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation. It leads to pregnancy. मेनली होता क्या है कि जो मोरूला होता है वो कंटिन्यू डिवाइड करता है 16 to 32 सेल स्टेज पर एंड वो क्या बना लेता है ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। जो ब्लास्टोमियर होता है उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं एंड जो सेल्स होती है ब्लास्टोमियर की वो पेरिफेरल रीजन पर एक आउटर लेयर बना देती हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं एंड जो अदर जो सेल्स बचती है वो जाके ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो जाती है जिसे हम इनर सेल मास बोलते हैं। इनर सेल मास बाद में डिवाइड करके क्या बनाता है एम्ब्रियो बनाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो यूट्रस की जो लेयर पाई जाती है एंडोमेट्रियम उसके साथ बाइंड करती है और वो क्या करा देती है इम्प्लांटेशन करा देती है और जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर रैपिड डिवीजन होता है और वो ब्लास्टोसिस्ट को या फिर हम बोले जो ब्लास्टोमियर है उसे फुली कवर कर लेती है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक था ब्लास्टो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वो आज हम कवर कर चुके हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन इसके साथ साथ हम हो सकता है कि इस टॉपिक को अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें कंप्लीट कर दें।
थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसके PYQ सोल्व करें या PYQ प्रैक्टिस करें, तो बेटा मैं शॉर्ट्स के अंदर इसके PYQ प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए नए टॉपिक को कवर करने के लिए और अपने PYQ की प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।